आपको नई दिल्ली से एक और अहम और बड़ी खबर बताते हैं, और खबर यह है कि अगले महीने यानी कल से जो महीना शुरू होने वाला है, पहले 2 हफ्तों के दौरान नई दिल्ली से बड़ी खबर आ सकती है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी काबीना में रद्द-बदल किया जा रहा है। जून के महीने में, यानी कल से जो महीना शुरू हो रहा है, मई के बाद जून, इसमें मरकजी काबीना यूनियन कैबिनेट में बड़े पैमाने पर रिशफल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रिव्यू कर रही है गवर्नेंस को भी और इलेक्टोरल स्ट्रेटजी को भी देख रही है। कोशिश की जाएगी कि एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को ज्यादा काबीना में रिप्रेजेंटेशन मिले, उन रियासतों को अब ज्यादा काम रिप्रेजेंटेशन मिले जहां पर अब आने वाले 1-1.5 साल के अंदर चुनाव है। यंग लीडर्स को मेजर रोल मिल सकता है। नए नौजवानों को जो काबीना के अंदर मौजूद है या बाहर है, उन्हें एक बड़ा रोल मिल सकता है। कई काबीना वुज़रा के पोर्टफोलियो चेंज हो सकते हैं। मरकजी हुकूमत इस बात पर भी मुत्तफिक है कि कई वुज़रा को पार्टी के कामकाज के लिए लगाया जाए और उनकी जगह पर नए चेहरों को लाया जाए। मरकजी हुकूमत जिसकी सरबराही वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, इनकी सरबराही में गुज़श्ता दिनों काबीना का इजलास हुआ जिसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांगी गई है, तमाम चीजों पर तबादला ख्याल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव भी आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम रियासतों के अंदर अपनी टीम को मुकम्मल कर रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट रिशफल ऑन कॉर्ड्स है और नेक्स्ट मंथ के पहले 2 हफ्तों के दौरान, इन बिटवीन 1st to 15th, मेजर रिशफल इन यूनियन कैबिनेट देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुणाल गोस्वामी, सीनियर न्यूज एडिटर नेशनल, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल ज्वाइन करने के लिए। फाइनली ये खबर सामने आई थी, पिछले 2-3 दिन से चल रही थी कि कैबिनेट रिशफल होगा और फाइनली हमारे सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म कर लिया कि इन बिटवीन 1st to 15 प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तमाम मसरूफियात है उसको देखने के बाद डेट फाइनल किया जाएगा। नए चेहरों को इन किया जा रहा है, कुछ चेहरों को बाहर लाया जा रहा है जिनको बीजेपी में जगह दी जाएगी। उसी तरीके से जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ चेहरों को बीजेपी के अंदर लाया गया था, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कौन अंदर कौन बाहर और मेजर चंक कहां की ओर जा सकता है अब की बार? बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि सेंट्रल की जब हम बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल की, तो ये कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर ये क्वालिटी है कि जो शानदार काम करता है उसको उसका एप्रिसिएशन मिलता ही है। हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी, उसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी शानदार जीत हासिल की और अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और साथ ही साथ उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि अगले साल के स्टार्ट में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव है और इसी 2027 में के लास्ट में आपको मणिपुर और गुजरात में विधानसभा चुनाव एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे। अगर हम पूरा क्राइटेरिया देखें, 2014 से 2019 के बीच में टोटल 77 मिनिस्टर थे मोदी मंत्रिमंडल में। 2019 से लेकर 2024 तक 78 थे। अभी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए 72 की संख्या है, जिसमें से 3 कैबिनेट के हैं, बाकी स्टेट्स या इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 2 लोगों को बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है स्टेट्स की, यानी कि हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है और पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जो निर्मला सीतारमण के नीचे काम करते हैं, उनके पास यूपी का एज एन स्टेट प्रेसिडेंट का चार्ज है। यानी इन दोनों से ये जिम्मेदारियां ली जाएंगी, ये दोनों अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद ये इलेक्शन के मद्देनजर पंकज चौधरी दिल्ली में, पंकज चौधरी यूपी में काम संभालते नजर आएंगे और वो सीट खाली होगी। तो अब देखना बेहद खास है कि पंकज चौधरी की जगह किसको इनवाइट वहां पर किया जाएगा। हर्ष मल्होत्रा, इंपॉर्टेंट चीज यह है गौर सर कि दिल्ली बीजेपी के 7 सांसद हैं और 7 के 7 बीजेपी, लेकिन इकलौते हर्ष मल्होत्रा जो थे वो दिल्ली से मोदी मंत्रिमंडल में थे। अब उनकी कुर्सी भी जा रही है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो यानी दिल्ली से किस तरह से ये पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी आपको यह भी याद होगा कि 7 एमपी थे जो आम आदमी पार्टी के थे, जो बीजेपी में शामिल हो गए। लिहाजा अगले साल की शुरुआत में पंजाब का विधानसभा चुनाव भी होगा 140 सीटों पर और पंजाब से सिर्फ एक ही एमओएस है, रवनीत सिंह बिट्टू जो मोदी मंत्रिमंडल में है, वो भी राज्यसभा से हैं। तो क्या राघव चड्ढा, क्या स्वाति मालीवाल, क्या हरभजन सिंह
इनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी, यह भी देखना बेहद खास होगा। गुजरात में कहा जा रहा है कि गुजरात में 2014 या 2019 के बाद से 2024 में सबसे कम नंबर ऑफ एमपी हैं जो कैबिनेट में अपना रिप्रेजेंटेशन दाखिल करते नजर आ रहे हैं। टोटल 6 लोग ही हैं जो कैबिनेट में हैं सेंट्रल के, जो एमपी के तौर पर काम कर रहे हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति वहां से बढ़ाया जा सकता है। सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि भाई अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा 77 2014 से 2019 के बीच में थे, उसके बाद 78 हुए, अभी 72, यानी कि अगर हम बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास करें तो 6 से 7 ऐसे चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं ताकि बैलेंस क्रिएट किया जाए मोदी टेन्योर 1, मोदी टेन्योर 2 और मोदी टेन्योर 3 का। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट समझिएगा, 2014 से 2019 के बीच 3 बार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 2019 से 2024 के बीच एक ही बार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब यह स्पष्ट हो गया है कि 2024 से 2029 के बीच यही एक मोदी मंत्रिमंडल है जो विस्तार होता हुआ नजर आएगा। अब जो रिशफल होगा या जो लोग शामिल किए जाएंगे उसके बाद 2029 तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ये भी बताइएगा, ये जो रिशफल है क्या ये सिर्फ नए चेहरों तक महदूद है कि नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, या जो जिनके पास पोर्टफोलियो है क्या पोर्टफोलियो में भी चेंजेस किए जा सकते हैं? अभी यह कहा गया है कि जो हाल फिलहाल में जिस पर लगातार पिछले 4-5 दिन चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों के दौरे पर थे, उसके बाद आए उन्होंने कैबिनेट की बैठक को चेयर किया था और उसके बाद तमाम कैबिनेट मंत्री एमओएस के परफॉर्मेंस पर रिव्यू पर बात हुई। अब यह अंदर खाने स्पष्ट हो गया है कि 5 ऐसे चेहरे हैं जिनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, बीजेपी का हाईकमान भी खुश नहीं है। भले ही उन 5 चेहरों के नाम उजागर नहीं किए गए, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी जिम्मेदारियों को घटाया जाएगा। कुछ लोग शानदार काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां और बढ़ाई जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ कुणाल ज्वाइन करने के लिए। नेशनल न्यूज एडिटर कुणाल गोस्वामी हमारे साथ है जो बता रहे थे कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, रिशफल हो रहा है और नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। पुराने चेहरों को पार्टी के लिए कमान दी जाएगी, वो वहां पर काम करेंगे।